नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अनिल कपूर की पिक्चर आई थी नायक। उसमें एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं अनिल कपूर और दन दनादन कार्रवाई शुरू कर देते हैं। लोगों को बड़ी पसंद आई पिक्चर। लोगों ने कमेंट किया, भाई मुख्यमंत्री हो तो ऐसा एक्शन में ऐसा आना चाहिए। और लोगों को लगता है कि जब व्यवस्थाओं पे और ख़ास तौर से जो व्यवस्थाओं के जिम्मेदार अफसर होते हैं, जो जिले के कलेक्टर होते हैं, जिले के एसपी होते हैं, उन पे अगर इस तरह ताबड़तोड़ कार्रवाई कोई मुख्यमंत्री करता है तो छवि अच्छी बनती है। जनता चाहती है कि भाई उसके अफसर उसकी बात सुने, उसका काम करें, लेकिन अफसर हैं वो सुन के देते नहीं हैं। तो योगी सरकार पार्ट 2 में अब मुख्यमंत्री भी कुछ कुछ अनिल कपूर की तरह एक्शन में नजर आ रहे हैं। आज एक और कलेक्टर औरैया के सुनील वर्मा, उनको भी सस्पेंड कर दिया। और कल जो है वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। इंस्पेक्टर थे जगत नारायण सिंह, गोरखपुर में उनको नगद नारायण सिंह कहते थे लोग। और वो व्यापारी एक रुका था होटल में, इंस्पेक्टर साहब ने वसूली के चक्कर में पीट पीट के उसकी हत्या कर दी थी। बहुत बदनामी हुई थी सरकार की और खुद मुख्यमंत्री की भी बदनामी हुई थी। लोगों ने आरोप लगाया था, सजातियों ने आरोप लगाया था कि भाई इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही जगत नारायण सिंह को क्योंकि वो एक जाति विशेष के हैं, ठाकुर साहब हैं। लेकिन इस बार योगी सरकार में पार्ट 2 में योगी आदित्यनाथ ने शायद समझ लिया कि जब वो बेईमानी नहीं करते, जब वो पैसे नहीं लेते, तो फिर अब इन भ्रष्ट अफसरों को क्यों छोड़ा जाए, और खास तौर से उन अफसरों को क्यों छोड़ा जाए जो भ्रष्टाचार के गले गले तक फंसे हुए हैं। तो पार्ट 2 में कार्रवाई तेज हुई। सबसे पहले सोनभद्र के डीएम कलेक्टर साहब, टीवी शिबू नाम था, सुना था भाई खनन वालों से बहुत पैसे की डील कर रहे हैं। लंबी लंबी डील होती थी और सोनभद्र में ये चर्चा आम हो गई थी। शिकायत आई लखनऊ तक और साहब सस्पेंड हो गए। गाजियाबाद के एसएसपी भी पवन कुमार की भी एक बड़ी लूट हो गई थी, वहां पे काम की लापरवाही थी, इस कारण उनका भी सस्पेंशन हो गया। एक डीएम और एक एसपी के सस्पेंशन से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री आमतौर पर आईएएस और आईपीएस के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई करते नहीं है। डायरेक्ट आईएएस और डायरेक्ट आईपीएस पे पार्ट 1 में बहुत ज्यादा कार्रवाई होती हमने नजर नहीं आई थी। और जो सरकार को बने हुए अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये एक्शन, ये तेवर पूरी नौकरशाही की कपकपी चढ़ाने के लिए काफी है। दरअसल वो जो मई में शिमला बनाने वाली बात थी, अब मुझे लग रहा है वो नौकरशाही शिमला बनने जा रही है। तो ये जो इटावा औरैया के जो डीएम साहब थे सुनील कुमार जी, इनके कुछ चर्चे में आपको बता दूं, ये 2 जनवरी 2021 को औरैया में नियुक्त हुए थे और तभी से भाई साहब जो है थोड़े नेतागिरी टाइप के करने लगे थे। कुर्ता पजामा पहन के घूमते थे कलेक्टर साहब, अपने आप को थोड़ा हीरो बनने का शौक था। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले हुए और आरोप लगा कि डीएम साहब का बरद हंसता इन घोटालेबाजों के बाद, और उन्होंने पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। औरैया में असले लाइसेंस बनवाने से लेकर असलों के कई मामले, शस्त्रों के कई मामले सामने आए। उन पे भी एक लंबा डील करने का डीएम पे आरोप लगा। वहाँ का जिला पंचायत का कार्यालय था, पुराना बिल उसका भुगतान कर दिया और नया टेंडर जारी कर दिया, उसमें भी एक लंबी डील की आरोप रही थी। और यही नहीं, एक देवकली ट्रस्ट बनाया उन्होंने। माफिया वहाँ पे बहुत हावी थे, खनन माफिया। तो देवकली ट्रस्ट बनाया और खनन माफियाओं से रुपए भी जमा करा उस ट्रस्ट में, और उसके बदले में अवैध खनन की उन्होंने अनुमति दे दी। और इसका बहुत ज़्यादा चर्चा भी हुई औरैया में कि बिल्कुल लूट सी हो गई है। और एक खनन माफिया है वहाँ के औरैया के, बड़े चर्चित नाम है मकलू पांडे और हरि तिवारी। इन दोनों से मोटी रकम की वसूली का आरोप लगा। वहाँ पे कई लोगों ने शिकायत करी और उनको एक कार्यक्रम कराया और औरैया रतन दे दिया इन दोनों खनन माफियाओं को। तो ये सब चीज़ें बहुत, जो औरैया रतन बांटे गए वो भी बहुत विवादित लोगों को बांटे गए। तो सांसद है रामाशंकर कठेरिया, उन्होंने इसकी पूरी शिकायत करी थी और देवकली चौकी पर ओवरलोडेड ट्रक निकलने की शिकायत की थी कि खनन के रेत के ट्रक निकलते हैं और शासन के आदेश थे कि ओवरलोडिंग रोकी जाए, लेकिन डीएम साहब का बर्दाश्त था तो अवैध वसूली होती रही थी। 2013 बैच के हैं और 15 अगस्त को चर्चा में आए थे, उल्टा राष्ट्र ध्वज फहरा दिया था। तो फिलहाल अब कलेक्टर साहब जो हैं निलंबित कर दिए गए हैं, विजिलेंस को जांच के आदेश भी कर दिए गए हैं। ये नौकरशाही के लिए बड़ा संकेत है। योगी पार्ट 2 में मुख्यमंत्री का बड़ा कड़ा संदेश है कि अब अगर नहीं सुधरे तो कार्रवाई हो जाएगी। कल जब इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह की कार्रवाई, उसका घर ढा दिया गया, बुलडोजर लगा के ढा दिया गया, तो एक अच्छा संदेश और दिया मुख्यमंत्री ने। ये दिया कि भाई सजातीय विजातीय पंडित ठाकुर, अब ये सब पार्ट 2 में कुछ नहीं चलेगा।
आप अगर भ्रष्टाचार की शिकायत में आएंगे, भ्रष्टाचार की जद में आएंगे, तो आप पिछड़े हैं, आप जाट हैं, आप दलित हैं, आप ठाकुर हैं, आप पंडित हैं। कम से कम अब तक की कार्रवाइयाँ इस भेद से ऊपर होती हुई नजर आई हैं। ये अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। कम से कम अगर आप मुख्यमंत्री के करीबी अफसर हैं, खास तौर से मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए कि योगी सरकार पार्ट 1 में कुछ अफसर ऐसे थे, उनके सजातीय थे और बहुत करीबी होने का दावा करते थे, और भ्रष्टाचार की उनकी इतनी कहानियां समाज में सामने आ गई कि पूरी पूरी सरकार की साख पर सवाल खड़े होने लगे। हाँ, लोग कहने लगे, सोशल मीडिया में कहने लगे, मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, लेकिन ये सब बेईमान अफसर उनके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं। अगर इसी तरह बेईमान अफसरों को पालेंगे तो उनकी ईमानदारी पर भी सवाल खड़े होंगे। तो उन अफसरों को भी सोचना चाहिए, भाई अगर मुख्यमंत्री आपको किसी भी वजह से प्यार कर रहे हैं, अपने करीब आने का मौका दे रहे हैं, ये संदेश है कि आपकी बड़ी खबर पे कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कम से कम ईमानदारी का आचरण तो करिए। अब जैसे वो अलीगढ़ के डीएम थे, 100-125 लोग शराब पी के मर गए, उनकी लापरवाही, उनके भ्रष्टाचार की किस्से तमाम जगह आते रहे, तब भी सरकार को फीडबैक सही नहीं मिला, इसलिए वो अलीगढ़ में सस्पेंड होने की जगह एक बड़े जिले के डीएम बना दिए गए। इस तरह के कई अफसर ऐसे हैं जो खुद मतलब मुख्यमंत्री कहे नहीं करेंगे, खुद कहते थे अरे भाई हम इस बिरादरी के हैं तो कुछ तो अच्छा होगा हमारा। ये मैसेज बड़ा खराब जाता रहा। और अब योगी आदित्यनाथ को इस बार वाले दौर में समझ में आ गया कि योगी सरकार पार्ट 1 में उन्होंने गलती कहाँ की थी। कम से कम इस बार जो उनकी वर्किंग है, जो शैली है उनकी, वो ये नजर आ रही है कि काम करना पड़ेगा। अब जैसे आज मुख्यमंत्री का जनता दरबार था, बड़ी संख्या में सैकड़ों आदमी वहां पे आए। शिकायतें क्या, किसी के जमीन का कब्जा हो गया है, कहीं नाली की शिकायतें, कहीं फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं। ये छोटी छोटी शिकायतें लेकर अगर लोग मुख्यमंत्री के दरबार में आएंगे, मुख्यमंत्री घर में आएंगे, तो फिर ये जिले के डीएम और एसपी क्या करेंगे, इनकी ड्यूटी क्या है। तो कम से कम इस बार अगर ये टाइट होंगे, मुख्यमंत्री इसी शैली में रहेंगे, तो एक अच्छा संदेश आएगा। नौकरशाही भी कम उस्ताद नहीं है, वो जानती है कि अगर ये शैली बनी रही तो हम परेशानी में पड़ेंगे। तो जाहिर है मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश होगी, और मुख्यमंत्री को अपने पंचम तल पे भी ध्यान देना चाहिए। पंचम तल पे कुछ ऐसे दागी अफसर हैं जिनकी बदनामी बहुत नीचे तक है, उनके किस्से तमाम जगह चर्चा में हैं कि अच्छे संकेत नहीं हैं। तो जो नौकरशाह आसपास हैं, जिनकी छवि ये है कि ये मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं, तो उनको तो हर हालत में अपना दामन साफ रखना चाहिए। ईमानदार होना ही जरूरी नहीं है, ईमानदार आप बने हैं इसकी चर्चा भी समाज में निचले स्तर तक जाना चाहिए। अगर आपके भ्रष्टाचार की, आपकी बेईमानी की चर्चाएं समाज में होंगी तो निश्चित रूप से परेशानी पैदा होगी। और मुख्यमंत्री जी को बहुत ऐसे महान लोगों को तलाशने की, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये जो भ्रष्ट अफसर हैं 5-7, इनकी लिस्ट, इनकी चर्चा हर जगह, हर नौकरशाही में, हर राजनीति में, हर जगह है। अपने भरोसे के किसी भी संगठन के आदमी को लगा दीजिए, किसी भी एक ऐसे ईमानदार ब्यूरोक्रेट को लगा दीजिए और पूछ लीजिए 10 सबसे ज्यादा भ्रष्ट आईएएस और 10 सबसे ज्यादा आईपीएस जो भ्रष्ट हैं, जो मेरे करीबी थे, उनकी लिस्ट ले आओ। तो और मुख्यमंत्री जी ने अगर अपने उन करीबी लोगों को, जो वास्तव में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वास्तव में जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं, उनको निलंबित करके विजिलेंस जांच करा के जेल भेज दिया, तो इस उत्तर प्रदेश में वो मिसाल बनेगी जिसकी कोई सानी नहीं है। भाई आप मुख्यमंत्री के करीबी हैं तो आपको भ्रष्टाचार वैसे भी नहीं करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है पार्ट 2 में काफी कुछ रोचक चीजें देखने को मिलेंगी। कुछ भ्रष्ट अफसर, मुझे लग रहा है अगर यही स्पीड रही तो जेल भी जाएंगे, कुछ की संपत्तियों पे बुलडोजर भी चलेगा। अब आप सोचिए 50-50, 100-100 करोड़ की संपत्तियां, कोई जमीन साले के नाम है, कोई ससुर के नाम है, कोई माँ के नाम है, कोई पिता के नाम है, कोई भाई के नाम है। और हाँ, वो अयोध्या वाले बताइए, मुख्यमंत्री जी को निगाह भी डालनी चाहिए, भाई तुम्हें मुख्यमंत्री जी ने कितने भरोसे के संग तुम्हें अयोध्या का कलेक्टर बनाया था। आजकल अनुज जी पंचायती राज के निदेशक हैं, क्या आप कलेक्टर हो? ये नैतिक रूप से अच्छा लगता है कि आपके पिताजी को भी वही जमीन वहीं पे खरीदने को जमीन मिली वहां पे? मतलब नैतिकता भी कोई चीज होती है। भली बात मान ली कि पिताजी हैं, कहीं खरीद सकते हैं, लेकिन बेटा जहां कलेक्टर हो उसी जिले में जमीन खरीदेंगे, और वो भी तब खरीदेंगे जब मंदिर बनना शुरू हो जाएगा, और वो भी अब आसपास के प्लॉट के रेट से ज्यादा रेट पे खरीदेंगे। ये सब चीजें शोभा नहीं देता। अयोध्या में कलेक्टर साहब थे, आजकल फिर कलेक्टर साहब ही बने हुए हैं, उनके सारे रिश्तेदारों ने वहां जमीन खरीद डाली। ये चीजें ठीक नहीं है। तो मुख्यमंत्री को चाहिए जो ऐसे अफसर हैं ना, जिनको जमीनों से बहुत प्यार है, तो उनको जमीन पर ही रखें। क्या जरूरत है इतनी बढ़िया पोस्ट देके, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मकान? जमीनों से प्यार है तो राजस्व परिषद में अटैच कर दीजिए, जमीनों का हिसाब किताब रखेंगे 5 साल तक, ठीक रहेंगे।
तो मुझे यकीन है अगर ऐसा करेंगे तो जनता पसंद करेगी और अच्छी बात है, मुख्यमंत्री को इस तरह के काम करते रहने चाहिए। जो अच्छे काम होगा हम जरूर बताएंगे और जो खराब काम होगा उसकी आलोचना भी डंके की चोट पर करेंगे, क्योंकि यही 4 PM है, यही जिद है सच की। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, यही चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच बताएगा। थैंक यू।